हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्त बोनसाई। ठीक है, लैंडस्केपिंग का यह टॉपिक है। बोनसाई ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंतर्गत आता है। बोनसाई का अर्थ क्या होता है? बोनसाई का अर्थ होता है कि कोई भी नेचुरल ट्री है उसको एक मिनीएचर यानी कि एक छोटा रूप दे दिया जाता है, उसी को बोला जाता है बोनसाई। बोनसाई एक प्रकार का आर्ट होता है या एक प्रकार का साइंस भी कर सकते हैं, यानी कि एक कला होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी नेचुरल ट्री जो होता है लॉन्ग लेवल का होता है, उसको एक शार्ट यानी कि मिनीएचर रूप दे दिया जाता है और वह किसी भी शेप में दे दिया जाता है। ठीक है, चाहे बर्ड का दे दिया जाए, ठीक है, चाहे एलिफेंट का या फिश का, कोई भी जो क्या हो अट्रैक्टिव हो, देखने में बहुत ही अच्छा हो। तो किसी भी मतलब लार्ज ट्री को एक मिनीएचर रूप देना ही बोनसाई कहलाता है। तो यहाँ पर एक साइंटिफिकली डिफिनेशन के रूप में हम बात करेंगे कि बोनसाई इज एन आर्ट, एक क्या है, कला है। बोनसाई इज एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, ड्वार्फेड, यानी कि ड्वार्फेड का मतलब छोटा रूप दे दिया जाता है। ठीक है, आर्नामेंटली यानी कि आर्नामेंटल यानी कि जो सजावटी पौधे होते हैं उसके प्रारूप, आर्नामेंटली शेप्ड ट्री। ठीक है, जो आर्नामेंटल ट्रीज होते हैं उसको क्या किया जाता है, एक ड्वार्फेड यानी कि एक छोटा रूप दे दिया जाता है एक कला के थ्रू। ठीक है, तो बोनसाई एक प्रकार की कला होती है जिसमें क्या होता है, ड्वार्फेड यानी एक छोटा रूप दे दिया जाता है। किसका दिया जाता है? ऑर्नामेंटली ट्री का। जो ऑर्नामेंटल ट्री होते हैं उसका एक छोटा प्रारूप यानी कि उसका एक छोटा रूप दे दिया जाता है, जिसे बोनसाई कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे लिखा गया है श्रब्स या, ठीक है, श्रब्स इन सेलो कंटेनर, यानी कि जो श्रब्स होते हैं या जो ट्रीज होते हैं नेचुरल ट्रीज, उसको क्या किया जाता है, कंटेनर में ग्रो किया जाता है या ट्रे में। ठीक है, कंटेनर या ट्रे में, जिसमें साधारण रूप से आप बोलते हैं गमला। ठीक है, छोटा सा प्रारूपिक गमला होता है जिसमें क्या किया जाता है कि नेचुरल ट्री यानी ऑर्नामेंटली जो ट्री होते हैं उसका एक मिनिएचर रूप दे दिया जाता है। ठीक है, इट इज एन आर्ट दैट एक्सप्रेस करता है, दैट एक्सप्रेस इन मिनिएचर फॉर्म ए नेचुरल ट्री। ठीक है, जो नेचुरल ट्री का होता है एक मिनिएचर रूप दे दिया जाता है। ठीक है, द वर्ड बोनसाई इज जापानीज, यानी कि जो बोनसाई शब्द है वह एक जापानीज शब्द है। ठीक है, टर्म विच लिटरली मीन्स, जिसका अर्थ है प्लांटेड इन ए कंटेनर। ये शब्द जरूर याद करिएगा कि बोनसाई एक प्रकार का जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ है प्लांटेड इन ए कंटेनर। ठीक है, यानी कि प्लांट को ग्रो किया जाता है कंटेनर में। ठीक है, और बोनसाई जो शब्द है उसका ओरिजिन जो हुआ था वह हुआ था चाइना में आपका। ठीक है, लेकिन बोनसाई जो शब्द है वह जापानी शब्द है जिसका अर्थ है प्लांटेड इन ए कंटेनर। ठीक है, तो ये साइंटिफिकली डिफिनेशन आप उसको इजीली वे में आसानी से याद कर चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बोनसाई क्या होता है, कंटेनर, यानी कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं बोनसाई में। तो पहला स्टेप आता है कंटेनर, क्योंकि जो भी नेचुरल ट्री होगा उसको एक मिनिएचर रूप देंगे, किसमें देंगे, कंटेनर या प्लॉट में देंगे। ठीक है, गमला जिसे बोला जाता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्लांट स्पीसीज, यानी कि बेटर क्वालिटी का यानी सुटेबल प्लांट स्पीसीज का सिलेक्शन करेंगे जो आसानी से ग्रो किया जा सके। ठीक है, सुटेबल ग्रोइंग मीडिया, सुटेबल ग्रोइंग मीडिया का यूज करेंगे। ग्रोइंग मीडिया की मतलब होता है कि प्लांट्स को एक ऐसी मीडिया प्रोवाइड किया जाता है जिसमें प्लांट्स का प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है, उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल सके। एडिक्वेट सनशाइन, ये प्रॉपर सनशाइन की आवश्यकता होती है। एडिक्वेट वाटरिंग यानी कि जल की वेंटिलेशन, वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन का मतलब होता है ग्रीन हाउस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि नेचुरल या आर्टिफिशियल कूल एयर को प्रोवाइड किया जाता है और उसके अंदर जो हॉट एयर होता है उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है यानी बाहर निकाल दिया जाता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है ठंडा करना। ठीक है, एंड फर्टिलाइजर। केयरफुल ट्रिमिंग, यानी कि बोनसाई के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक टेक्निकल लेबर की आवश्यकता होती है जो शिक्षित हो कि कितना कैसे ट्रिमिंग करना है, उसका ट्रेनिंग कैसे करना है, उसका प्रूनिंग कैसे करना है। ठीक है, प्रूनिंग, ट्रेनिंग, ब्रिंगिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ब्रिंगिंग का मतलब होता है, रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि जब आप प्लांट्स खरीद कर लाते होंगे तो देखते होंगे कि उसके जड़ की सतह पर क्या प्लास्टिक का लेयर लगाया जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए बैलेंस बिटवीन ब्रांचेज एंड फोलिएज, फोलिएज और ब्रांचेज के बीच में बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। यह किससे हो सकता है, ट्रिमिंग से हो सकता है, प्रूनिंग से होता है, ट्रेनिंग से भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रूट एंड ट्रंक, यानी कि ऐसे सुटेबल स्पीसीज का यूज मतलब स्पीसीज का यूज किया जाता है जिसमें क्या हो, रूट और ट्रंक का प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो ये सब बातों का ध्यान देना पड़ता है बोनसाई यदि आप बना रहे हैं तो। ठीक है, यही सब फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा आपका बेटर क्वालिटी का बोनसाई बनाने में यूज करता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ बोनसाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम बताएंगे बहुत ही शार्ट वे में, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि जो बोनसाई होता है उसको लार्ज बोनसाई, मीडियम बोनसाई, स्मॉल बोनसाई और मिनीएचर बोनसाई के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि 4 रूप। ठीक है। लार्ज बोनसाई क्या किया जाता है, इसमें जो नेचुरल ट्री होता है उसकी साइज जो रखा जाता है 60 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है लार्ज बोनसाई। और मीडियम बोनसाई में क्या होता है, 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। और यह बोनसाई का सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है। ठीक है, मीडियम बोनसाई। अब कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि बोनसाई का ऐसा कौन सा मेथड है जो मोस्ट पॉपुलर है, तो मीडियम। ठीक है, 30 से 60। फिर उसके बाद स्मॉल में क्या होता है, 30 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। और मिनीएचर में क्या होता है कि 15 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। मिनीएचर बोनसाई को मेन या फिंगर टिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए सूटेबल प्लांट्स, यानी कि प्लांट का सिलेक्शन करना है तो कौन कौन से प्लांट्स का यूज किया जाता है बोनसाई को बनाने में। तो इसमें होता है फर्स्ट देखिए पुत्रान जीवा रॉक्सबर्गी, आप याद कर लीजिएगा, पुत्रान जीवा रॉक्सबर्गी, मैंजीफेरा इंडिका यानी मैंगो। ठीक है, बम्बूसा नाइग्रा का यूज किया जाता है, और मैलस पुमीला का यूज किया जाता है, और सिट्रस स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, और पाइनस डेंसीफ्लोरा, पाइनस डेंसीफ्लोरा का यूज किया जाता है, फाइकस इनफेक्टोरिया का यूज किया जाता है। यानी कि ये सूटेबल प्लांट्स हैं जिसका उपयोग बोनसाई बनाने में किया जाता है। ठीक है, इन सभी प्लांट्स को एक मिनिएचर रूप दे दिया जाता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और वे ऑर्नामेंटली पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देखते होंगे कि जिनका घर क्या होता है कि घर के बाहर क्या करते हैं कि छोटे गमलों में प्लांट्स को ग्रो करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि प्लांट को एक ऐसा शेप दे देते हैं कि जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही होता है बोनसाई। ठीक है, और वे बहुत ही महंगे आते हैं। एक प्लांट्स खरीदेंगे तो 6,000 या 7,000 रुपये का आता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत बात किया जाता है। संदीप भाई का काम है सर। और इसके अंतर्गत देखेंगे श्रब एंड अदर प्लांट्स के अंतर्गत भी इसका यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट बात करेंगे बोंगेनविलिया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रब के रूप में, श्रब में या बोनसाई के में, श्रब के लिए यदि यूज किया जाएगा बोनसाई बनाने के लिए बोंगेनविलिया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पर है जेट्रोफा, फिर एक आता है आपका हेमेलिया पेटेंस। ठीक है, एजालिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो बोनसाई बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।